नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दुजाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और दुजाना अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह है। हरियाणा के अंदर नवाब यहाँ पर होते थे अंग्रेज कालीन। और दुजाना अपने जो भाईचारे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो आज के माहौल में जो सियासतदान हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अलग अलग जगह पर लड़ाते आए हैं, दुजाना एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू और मुस्लिम आज भी मुगल कालीन समय से आज भी प्यार प्रेम और भाईचारे से रहते आए हैं। और आज दुजाना पहुंचने का हमारा मकसद है कि अगर आप परिवार से बिछड़ जाएं और 20-25 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको आपके परिवार से मिलवाए, 20-25 साल काफ़ी लंबा समय हो जाता है। एक आदमी आप उसी जो माहौल है उसी को अपना लेता है, जो अपना जो घर से बिछड़ता है तो उसी माहौल में जो है ढल मिल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है। लेकिन उस पर एक जो ये माताजी हैं ये बैठी हुई हैं जो 20-25 साल पहले अपने परिवार से जो है बिछुड़ गई थी। लेकिन राजेश भाई और मुनेश भाई जो कि बादली से हैं और राजेश भाई जो कि दुजाना गांव से ही हैं, ये इनके जीवन में फरिश्ता बन कर के आए। और इनके जीवन में तो ये कह सकते हैं कि भगवान के बराबर जो है इनके जीवन में है, ये बन के आए। और 20-25 साल पहले से जो अपने परिवार से बिछुड़ के एक जो लावारिस की तरह, एक अनाथ की तरह अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे। अपने परिवार का नहीं पता था कि वो कहाँ से आई हैं। एकदम से पागल सा जो है वो व्यवहार में आ गया था। लेकिन फरिश्ता बन कर के राजेश भाई और मुनेश भाई है वो इनके जीवन में आए, इन्होंने कोशिश की और आज जो है इनका जो बेटा और जो पोता है वो इन्हें आज लेने के लिए दुजाना गांव में आए हुए हैं। तो राजेश भाई से पूछेंगे सबसे पहले कैसे ये मुमकिन हुआ, और जब आज इनके परिवार से जो मुलाकात इनकी आज करवा रहे हैं तो कैसा मन में महसूस हो रहा है। राजेश भाई, सबसे पहले तो 90 डिग्री का और उनके सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो ये धीरज भाई, ये माता जी बादली अपनी दुकान है उस पे तीसरे चौथे दिन आती रहती थी। श्रद्धा समान जो भी हमारे से सहायता होती थी हम कर देते थे, वो एक रूटीन कार्य था। तो मुनेश भाई मेरे काफ़ी क्लोज साथी हैं, मेरी बराबर की बाजू हैं। तो इनके आपस में बात हुई, माता जी ने कहा कि मुनेश आपने मेरा काम नहीं किया। तो वो चीज़ें मुनेश ने कहा कि मैंने कोशिश बहुत की पर मैं नहीं कर पाया। तो वो इनकी जो बातें थी मेरे कानों में पड़ी। बूढ़ी माता जी थी। थोड़ा मैंने भी इनसे पूछा कि मुनेश भाई माता जी का क्या काम था जो हम नहीं कर पाए। तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये ऐसे से 20 साल पहले ना बादली में आई थी, अकेली रह रही है, ऐसे अपना गुजर बसर कर रही है। इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी स्टार्टिंग में, अब तो ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो आप। तो इनके गांव का नाम, सबसे बड़ा चैलेंज था जो ये अपनी आइडेंटिटी दे रही थी ना, वो गांव का नाम कुछ इस तरह था कि 12 बाकी गोपाल पाड़ा, 18 बाकी गोलार खालपाड़ा, ये गांव का नाम था। ये मतलब इनकी जो अपनी वहाँ की भाषा है उसमें समझे, या हमारे लिए एक चैलेंज था। वो गांव का नाम बड़ा था, उसको मैंने इनको बैठाया। तो फिर इनसे ज़िला पूछा, कैनिंग ज़िला बताया, इन्होंने थाना बताया। ज़िले से हम ट्रेस करना शुरू किया था हमने। नदी आई, वो नदी दिखाई। मतलब 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद इन्होंने एक मदरसा बताया अपने गांव में। उस मदरसे पे हम पहुंचे हैं। वहाँ इन्होंने बताया कि हाँ ये मदरसा पे मेरे गांव का है। उसके सामने स्कूल था, वो इन्होंने पहचाना। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से रास्ता मेरे घर को जाता है। हमने इसका घर दिखाया। फिर वहाँ पे आसपास में जितने भी गूगल पे बिजनेस लिस्टेड थे, हमने रैंडमली उन पे कॉल करना शुरू किया। और भगवान की मेहर हुई तो 15-20 कॉल करने के बाद कोई एक ऐसा पर्सन मिल गया जो इनके परिवार से संबंधित था। उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी मैंने कि ये मेरा नंबर आप किसी भी तरह उनके घर पे भिजवाओ। करीब आधे घंटे बाद वो नंबर वहाँ पे भिजवाया। उसके बाद इनसे बात हुई, वीडियो कॉल पे आइडेंटिटी हुई। और फिर वहाँ पे है ना कंटिन्यू 2 घंटे तक बार बार फ़ोन आई। इतना गमगीन माहौल हो गया कि भाई बच्चों से बात हो रही, बच्चे रो रहे हैं, इधर माता जी रो रही हैं। मतलब उसको देख के मैं भी भावुक हो गया था कि, और संवेदनशीलता थी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अपने पे लेके चले। अगर हमारी माँ अगर इस कंडीशन में तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, वो खुशी और उसका एहसास। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर घर पे संपर्क हुआ इनके, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए। रोआ भाई, बार बार रिक्वेस्ट की भैया मम्मी को कहीं जाने मत देना। ईद थी, ये इनका त्यौहार, बड़ा त्यौहार
माना जाता है कि भाई हमारे लिए सबसे बड़ी ईद, हम ईद को नहीं देखें, हम अपनी मम्मी को लेने आएंगे। ये लेने आए, फ़ोन पे बातें तेरी बहादुरगढ़ तक इनको वहाँ से पिक किया, आज घर पर लेके आए हैं इनको, ये रात को यहीं रुकेंगे और खाना वाना खाएंगे और सुबह इनको हम रेलवे स्टेशन से इनको विदा कर देंगे। राजेश भाई, आज के समय में भागा दौड़ी के इस दौर में एक दूसरे के लिए समय नहीं है, चाहे बैठने के हो चाहे और किसी काम के लिए हो, लेकिन आपने एक फरिश्ता बनकर आप दोनों आए, इनके जीवन में इनके परिवार से मिलवाया, तो कितनी खुशी अंदर से महसूस होती है इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा आत्मिक खुशी हो रही, क्योंकि हम देखो वो तो एक समय था इनका, परमात्मा के इनको बच्चों से मिलाना, हम कहीं ना कहीं एक माध्यम बन गए कि वो काम हमारे उस समय पे हमारे थ्रू होना था। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ और सबसे निवेदन भी करता हूँ, जैसे ये लगातार 10 साल से कोशिश कर रही थी भाई, अगर हम उस किसी भी मामले में सामाजिक मुद्दे पे धर्म जाति मजहब ना देखते हुए हम अपनी जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी पढ़ाई है, जो आज भारत तक मशहूर है, जो हरियाणा के संस्कार हैं, हम उनको थोड़ा टाइम दें, उनकी बात सुने और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। आज मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे 2-3 घंटे लगे तो एक माँ बेटे से बढ़िया कोई रिश्ता नहीं है। मैं उनको अगर मिलाने में जरिया बना हूँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे को भी खुशी है, मेरा पूरा परिवार बैठा है, मेरी चाची ताई बैठी हैं, सब बहुत खुश हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, शायद सियासतदान भी इस चीज़ को समझे। जी बिल्कुल समझने वाली बात है, इंसानियत से बढ़ के ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। मुनेश भाई, आप बताइए कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि एक परिवार 22 साल बाद जो है मिल रहा है अपने? सबसे पहले सभी को राम राम। आज मैं रूबी बहन जी को अपना परिवार मिला है और घर जाने का सौभाग्य मिला है राजेश दुजाना की वजह से, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं, 10 साल पहले रक्षाबंधन वाले दिन जब मैं गली में बाहर बैठा हुआ था तो रूबी मेरे को आती हुई दिखाई दी, तो मैंने बोला कि रूबी तेरा तो कोई परिवार नहीं है, ना तेरा कोई भाई है, मेरे को एक राखी बांध दे। तो मेरे को राखी बांधी, उस टाइम ये रोने लगी और तो मेरे को इसने बोला कि भाई अगर तूने मेरे को बहन मान लिया है तो मेरे को तुम घर भेज दो। मैं कहा मैं तेरे को घर भेजूँगा। मैंने इसका एड्रेस लिखवाया और एड्रेस लेके मैंने बहुत जगह ट्राई किया और नहीं पहुंचा पाया। मैं किसी भी तरीके से मैंने सब कोशिशें मैंने कर ली थी। तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था, रूबी कभी तेरा परिवार मिलेगा, अगर तेरे को घर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं इस चीज़ में आपकी ज़रूर मदद करूंगा, मेरे से जो भी होगा 10,000 रुपये मैंने उस टाइम इसको बोला था और जो आज मैंने दे भी दिया इसको। और फिर उसके बाद में अभी 2025 में अभी होली के 4 दिन बाद हम दुकान पे बैठे थे, उस टाइम पे रूबी आई और बोली मुनेश, मैं बोला, मैं कहा हाँ बोलो क्या बात है। तो ये लगातार हर 3-4 दिन में आती रहती थी। 150 रुपये हम दे देते थे, भाई गरीब है, ये कूड़ा वगैरह बीनती है, तो इसको 150 रुपये दे देते थे। तो ये इन्होंने राजेश जी ने बोला क्या हुआ, दे देना इसको पैसे। मगर फिर रूबी ने बोला मुनेश तुमने मेरा काम नहीं किया। मैं क्या काम? इन्होंने राजेश दुजाना जी ने मेरे को बोला कि क्या काम है बताओ ना। तो मगर ऐसे ऐसे 10 साल पहले इसने मेरे को ये बोला था कि मैं घर जाऊंगा, और मैंने इसका एड्रेस भी लिया था, फ़ोटो भी फेसबुक पे भी डाला था और मैंने ट्राई भी किया, मेरे नहीं मिल पाई। तो फिर राजेश जी ने एक ये लगा लो, मैं तो क्या, राजेश जी इनकी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बन के आए हैं और आज जो ये घर जाने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका परिवार मिला है, आज इसका एक लड़का आया हुआ है और एक इसका नाते में पोता लगता है, इसके बड़े लड़के का लड़का है, वो आया हुआ है और कल ये सुबह घर जाएगी। इनसे भी बात मैं माता जी से कराता हूँ। 20-22 साल एक लंबा समय हो जाता है एक अपने परिवार से दूर रहना, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? सर मुझे नमस्कार आप लोग का। मैंने जब आई थी अच्छा से आई थी, जब अच्छा से आई थी उसकी बाद ट्रेन के अंदर में तो मेरे ऐसे एक चक्कर लग गई, ना मेरा कंठे की आवाज़ था और ना मेरा बेरंग सही था। मैंने बावड़ा का तरीका गाँव इधर उधर भाष के रास्ता में, कहीं दुकान में, कहीं पर पढ़ के थी। फिर आते हरियाणा में मैं पहुँच जा पर वहाँ पर एक पीर बाबा का मज़ार है, वहाँ पर मैं पड़ी रहती। बस कुछ दिन वहाँ पड़ी थी, 7-8 साल हो गया। बस धीरे धीरे मेरा ब्रेन स्थिति सही आ रही है, बाबा ने ठीक करी थी। फिर मोनिश भाई
कुमार, मनीष कुमार, उसने एक दिन रोड का ऊपर आ रही और अब मैं उस गली में जा रही थी, तो एक दिन मैं बहुत रो रही थी। तनु कह रही क्यों रो रही है? तब मैं कह रही मनीष भाई मेरा बहुत याद आ रही है, मेरा घर परिवार का, मेरा बादशाह का। पहला तो मेरा कुछ याद ना था, ये मेरी बहुत याद आ रही। तब मनीष भाई नू कह रही जरूर भी तू रो मत, मेरा जैसा गुंजाइश हो, मेरा जैसा हिम्मत है, मैं तेरे लिए कारोबार करूँगा, मैं देखूँगा। तो एक दिन मनीष भाई इस दुकान पर था, मैं आ रही थी, उसने बोला रे रूबी ठीक ठाक? मैंने हाँ जी हम ठीक ठाक। तो तुम मेरा घर मिला दे रहा था, क्या हो गया? तो नू कह रही मनीष भाई जब हम तो बहुत चेष्टा करी ना मिल रहा, तो इतना टाइम सर राजेश प्रधान इसने मुझे बता रहा माता जी क्या होगा। मैंने नू बात नू कह रही आपका गांव का कोई याद है? मैं सर मेरा गांव का याद है। मेरे तुम्हारा गांव का क्या निशान है? मैं नू कह रही मेरा गांव में एक मुसलमान हाफिजिया मदरसा है, एक प्राइवेट स्कूल सा, और रोला हाथ में एक मस्जिद था, और इस हाथ में एक नर्स रूम है। और फिर मैं नू बताने की बात तो राजेश साहब नू बता रहे तुम्हारा थाना कहाँ है? तो पहले मेरा थाना था कैनिंग, अब तो मेरा थाना मोटो दिख हो गया जीवन तोला। बस इतनी बोलने के बाद वो राजेश साहब वो मैप में दिखाया था भूगोल में, वो देखा के मेरा रास्ता देखा चौराई है। एक तो रास्ता जैसे आपका झज्जर तरफ गया, एक अपना दिल्ली तरफ गया, एक अपना गुड़गामा तरफ गया, एक अपना बहादुरगढ़ तरफ गया, ऐसा चौराई था हमारा। तनु कह रही उतार के किधर आने पड़े, सामने जाने पड़े ना पीछे आने पड़े? मैं बोली सर मेरा पीछे तरफ आने पड़े, मोड़ पर उतार के पीछे तरफ आने पड़े। तनु राजेश साहब मैप में मुझे दिखा रही थी ये आपका ये पसंद आ रहा है? मैं नू कह रही सर ये मेरी मदरसा है, ये स्कूल है, सामने में जैसा बॉर्डर है ऐसा एक गढ़ है, और पीछे साइड आओगा तो रोला हाथ में मस्जिद पड़ेगा, और पेड़ पौध लगा हुआ है मेरा घर का सामने में, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौध, वो देख के मेरा पसंद हो गया। जब मेरा हाफिज साहब के पास फ़ोन गया तो मेरा पिताजी का नाम बता दिया था और मेरा ताऊ जी का, ये दोनों नाम पर वो फ़ोन नंबर लेके मेरा घर पर गई। जाने के बाद मेरा छोटो बेबे का हाथ पर आई था, तो मेरा छोटो बेबे फ़ोन उठाया, तो मैं नू उसका बात सुन के मेरा पसंद आ गई। तो मैं नू कह रही तू वीडियो कॉल करके देखा। जब उसने वीडियो कॉल करी थी सारा परिवार आ गई, तो मैं पहला मेरा बड़ा भौजाई की पसंद कर ली, फिर मेरा छोटो बेबे के पसंद कर ली, फिर मेरा और एक भौजाई आया था उसका पसंद हो गया। देख के मैं कह रही सारा ये मेरा परिवार है। जब ये सारा परिवार को मिल गई तो दिन एक एक करके फ़ोन आ रही, तो सारा दिन कई मरतबा फ़ोन आ रहा। फिर मेरा इस बालक का पास फ़ोन गया था तो ये रोने लग रही है, ये बाहर में काम में गया था कलकत्ता में, मेरा गांव बांग्ला साइड, तो गांव में काम पर गया था कलकत्ता में। फिर वो मेरा फ़ोन सुन के वो और काम पर ना रहे, वो घर निभा जाई, आके कह रही माँ मैं यही भी लेकर आऊँगा। तो मैं कह रही बेटा हम तो इतना साल रह रही, अभी तो कोई ना जाने देगा मुझे, यहाँ पर कुछ कार्रवाई करके तब जाने देगा। बेस्ट सर आप लोग का ये धन्यवाद। आंखों में आंसू हैं, अपनी कहानी बताते बताते हैं वो आ गए हैं। कितनी खुशी अब आपको महसूस हो रही है जब आपका बेटा आपके सामने बैठा हुआ है? आपने बातचीत भी फ़ोन पे की होगी पहले? ना सर इस बात तो मैं बहुत खुश हूँ, फिर भी मेरे पिताजी जो था मेरी चलती 5 गज जगह बिक करके मेरा बहुत टोली थी, मेरा पिताजी आंधा होके गुजर गया। ये अफसोस मुझे है, जब मेरा घर बिछड़ गया था ये मेरा घर मिल गया। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, राजेश साहब की और मनीष भाई की, ये मेरा पिता सुमन कर दिया, जो मेरा पिताजी करे ये भी राजेश साहब और मनीष भाई कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप बेटे हैं इनके, कितनी खुशी हो रही है? लंबे समय के बाद, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद, तो 20-22 साल के बाद आप अपनी माताजी से मिल रहे हैं, तो कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी मिल रहा है हमको, बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तभी तो उधर से इधर चले आया मेरा मम्मी को ले, यही है। आप लोगों को थैंक यू कि मेरा मम्मी को मेरा घर में पहुंचाने के लिए, यही बात। तो ये माताजी ने अपनी स्टोरी बताई और
20-22 साल का एक लंबा समय हो जाता है। आप महसूस कीजिए कि 20-22 साल से आप अपने परिवार से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं। आपको आपकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपका घर कहाँ है। और अचानक से 20-25 साल के बाद राजेश भाई जैसे और मुनेश भाई जैसे लोगों ने अपना जो है मेहनत की और इनको अपने परिवार से मिलाने की जो है कोशिश की। आज उनका बेटा और पोता यहाँ पर आए हुए हैं, कल अपने घर पे लौटेंगे। तो आप महसूस कीजिए कि एक काफ़ी जो है बड़ा एक फरिश्ते की तरह एक किसी के जीवन में आकर के और एकदम से चमत्कार इनके जीवन में हम कह सकते हैं कि इनको परिवार जो है 22 साल के बाद मिल गया है। तो राजेश भाई कल अपने घर पे चले जाएंगे। हाँ धीरज भाई, मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये वहाँ पे रही थी, स्टार्टिंग में मानसिक हालत इनकी ठीक नहीं थी, पर आज जिस टाइम इसकी विदाई हो रही थी तो महिलाएं वहाँ पे रो रही थी। कुछ क्लिप ली मैंने, वो क्लिप मतलब इनको विदा करते कि इसने वहाँ पे अकेली रह के भी, परिवार से अलग रह के भी अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक इमेज बनाई है। लेडीज़ें इसको विदा करते समय रो रही थी, इनको पैसे दे रही थी, मान सम्मान जो भी, भाई क्यों जा रही हो आप इतने दिन। इन्होंने क्या किया, वो कबाड़ा बिन के पीर बाबा, जिन पीर बाबा पे ये पागल होके आके लेटी रहा करती थी, कबाड़ा बिनती, जितनी कमाई होती दिल्ली से नजफगढ़ से मंडली बुलाती और उस पीर बाबा पे महीने में कीर्तन कराती थी और साल में अपना पैसा जोड़ के पीर बाबा पे भंडारा कराती थी। एक बादली गांव में, मतलब रूबी नाम से हर आदमी जानता है, हर आदमी इनकी इज्जत करता है। तो बहुत सम्मान के काबिल इन्होंने वहाँ पे एक दिमाग की हालत ख़राब होने के बावजूद और परिवार से दूर होने के बावजूद भी जो अपनी पहचान बनाई है ना, वो एक प्रेरणा है, सबके लिए एक मिसाल है। तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हम कहीं ना कहीं एक जरिया बने, एक माध्यम बने, इन माता जी को, उस परिवार को मिला। और हर आदमी को कोशिश भी करनी चाहिए। धन्यवाद। तो हर लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और इंडिया की खूबसूरती भी है कि एक परिवार की तरह जो आस पड़ोस में माहौल में है रहते हैं। और आप भी अगर आसपास ऐसे कुछ लोग हैं तो उनकी मदद करने की है हमेशा कोशिश कीजिए। शुक्रिया।